दोस्तों, आज बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की एक ऐसी कहानी की जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। एक तरफ है अमेरिका जो कभी इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट मशीन था, और दूसरी तरफ है हमारा अपना इंडिया जो अब इनका नया हीरो बन के उभर रहा है। स्क्रिप्ट शुरू करते हैं यहाँ पे। फार्मा स्टॉक्स की दुनिया में डॉक्टर रेड्डी हमेशा एक हैवी वेट रहा है, लेकिन अगर आप इनके रीसेंट रिजल्ट्स देखोगे तो आपको दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें यहाँ पे दिखेगी। एक तरफ यूएस मार्केट से आने वाली ठंडी हवा और दूसरी तरफ इंडिया मार्केट की गर्म रफ्तार। आज समझते हैं कि ये टेल ऑफ टू जियोग्राफीज इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इनके यहाँ पे यूएस मार्केट की। एक ज़माना था जब डॉक्टर रेड्डीज की ग्रोथ का इंजन अमेरिका था, लेकिन आजकल वहाँ पे प्राइस इरोजन का बहुत पीछे यहाँ पे पड़ गया है। प्राइस इरोजन का यहाँ पे मतलब होता है कि जेनरिक मेडिसिन की इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई है कि डॉक्टर रेड्डीज को अपने दाम कम करने पड़ रहे हैं। ऊपर से इनका एक सुपरस्टार ड्रग था लिनालिडोमेल, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता था, इसका पेटेंट क्लिफ आ गया है। मतलब कि इसकी एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे ख़त्म हो गई है और सस्ते कॉम्पिटिटर्स मार्केट में यहाँ पे घुस गए हैं। इसका रिजल्ट क्या है? तो यूएस बिजनेस में 12% तक की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। यूएस एफडीए की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर ऑब्जर्वेशन में आग के घी काम ने डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर यहाँ पे भी बाकी है। जहाँ यूएस ठंडा पड़ रहा है, वहाँ इंडिया का बिजनेस आग लगा रहा है। इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, और ये इन्होंने किया कैसे? उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब ये सिर्फ सस्ती दवाई नहीं बेच रहे हैं, बल्कि ब्रांडेड फार्मा पर फोकस कर रहे हैं। इन्होंने स्ट्रूजन और निटोकिन के रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे बड़े ब्रांड्स एक्वायर किए हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ आपको पता है, वेट लॉस ड्रग का क्रेज जो यहाँ पे बढ़ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज ने इंडिया में ओबेडा लॉन्च किया है, जो बेसिकली एक जेनरिक इंजेक्शन है। इंडिया का क्रोनिक थेरेपी मार्केट, जिसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज वहाँ पे एक डोमिनेंट प्लेयर बन के निकल रहा है यहाँ पे। अब सवाल आपको ये आ रहा होगा एज एन इन्वेस्टर कि आपको क्या देखना चाहिए। मैनेजमेंट अब अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। वो इंडिया, रशिया और बल्कि इमर्जिंग मार्केट से इतना कैश जनरेट कर रहे हैं कि वो यूएस के नुकसान को यहाँ पे झेल सके। इनका नया गोल है हॉराइजन 2, मतलब कि ऐसी कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ बनाना जिसे कॉपी करना मुश्किल हो, ताकि यूएस में फिर से मार्जिन्स वापस आ सके। तो दोस्तों, कॉन्शियसली कंक्लूजन यहाँ पे करें तो डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल एक ट्रांजिशन फेज में है। यूएस बिजनेस एक पुराना दर्द है जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया बिजनेस वो बूस्टर डोज है जो इनके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये जियोग्राफिकल शिफ्ट ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया का बिजनेस यूएस की कंपनी को यहाँ पे कमी को पूरा कर पाएगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।